सुबह की सबसे बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों की घात लगाकर सेना के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया है। इस आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। घायल जवानों का इलाज पठानकोट के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा है। आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। कठुआ में सोमवार देर शाम यह हमला उस वक्त हुआ जब सेना और पुलिस के जवानों की ज्वाइंट टीम लोही मल्हार ब्लॉक के बडनोटा गांव में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। तभी आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला कर दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन शुरू कर रखा है। पूरे इलाके को घेरकर आतंकियों की तलाश की जा रही है। पिछले 2 महीनों में सेना की गाड़ियों पर यह दूसरा आतंकी हमला है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने जम्मू के कठुआ में घात लगाकर सेना के काफिले पर हमला किया। बताया जा रहा है कि पुलिस और सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम लोही मल्हार ब्लॉक के मचहेड़ी के बडनोटा गांव में तलाशी ले रही थी। तभी आतंकियों ने घात लगाकर ग्रेनेड से हमला किया। इसके बाद फायरिंग भी की। आतंकी हमले के बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है। देखिए, ये जो मछेड़ी सेक्टर है, ये कठुआ के ऊपर, ये लोहार एरिया के ऊपर है। वहाँ पे जो है ये एक एनकाउंटर हुआ है, जिसके अंदर ये आर्मी जो हमारी कॉन्वॉय है जो पेट्रोलिंग करती है, उसके ऊपर फायरिंग की इन्होंने, जो टेररिस्ट हैं, और वहाँ अभी तक इनकाउंटर चल रहा है। अब ये जो सारी बातें हो रही हैं, आप देखिए, ये जो जब से ये नई गवर्नमेंट बनी है 2024 के इलेक्शन के बाद, मोदी जी 3rd टाइम आए हैं, ये एकदम एक्सपर्ट हो गया है मिलिटेंसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। रजौरी में हुआ, पुंछ में हुआ, अब यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो है जम्मू संभाग को बिगाड़ने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। वहीं घायल जवानों को तुरंत बिलावर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को मेडिकल हॉस्पिटल पठानकोट रेफर कर दिया गया। 5 इंजर्ड लाए गए थे यहाँ पे। उनका हमने इलाज करा के फर्स्ट एड जो भी हमारे पास यहाँ था, जो कर सकते थे, हमने सारा ट्रीटमेंट करके, रिसस्टेट करके हमने उनको भेजा है, मतलब आगे रेफर किया MH हॉस्पिटल। तो मल्टीपल इंजरीज, किसी बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंट इंजरीज थी। सुरक्षा बलों के काफिले पर 2 महीने में दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 4 मई को पुंछ के शाहसितार इलाके में एयरफोर्स के काफिले पर हमला हुआ था। वहीं सोमवार को एक बार फिर आतंकियों ने सेना के काफिले को टारगेट किया है। आतंकियों के इस तरह के हमले के पीछे पाकिस्तान की बड़ी साजिश नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद घाटी में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। यही वजह है कि पिछले कुछ महीनों में जम्मू रीजन में आतंकी हमले बढ़े हैं। इस तरह का जो घात लगा करके हादसा हुआ है, जो जैश-ए मोहम्मद का एक जो आउटफुट है कश्मीर टाइगर, उन्होंने इसकी जिम्मेवारी ली है और कहा है कि हमने इस तरह के वारदात की है। तो मुझे लगता है हम लोगों को और सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बाद लग रहा था कि शायद नॉर्मल सी आ गई है, लेकिन अब असेंबली इलेक्शंस होने हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस तरह की हरकतें कर रहा है और आतंकवादियों को भेज रहा है। और हमारे बीच भी ऐसे लोग हैं जो स्लीपर सेल्स हैं, मैं कहूँगा ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो इन ऐसे आतंकियों को पनाह दे रहे हैं। और मैं कहूँगा कि हथियार भी जो इस्तेमाल हो रहे हैं, वो भी लग रहा है कि जैसे अफगानिस्तान से आए हैं, M4 राइफल्स हैं, स्टील बुलेट्स हैं। तो ये जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें, और ऐसे जगह पे अब हादसा हो रहे हैं जो जहाँ हमने कभी सोचा नहीं था। वहीं 2 दिनों में ये सेना पर दूसरा हमला है। रविवार को आतंकियों ने राजौरी के मंजाकोट इलाके में एक आर्मी कैंप पर हमला किया था। जवानों की जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी घने जंगल के रास्ते भाग गए। सेना और पुलिस का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। वहीं कुलगाम में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने जिस लेवल की प्लानिंग की थी, उससे साफ है कि आतंकी अब हमास की तरह काम कर रहे हैं। आतंकवादियों ने घर में अलमारी के पीछे छुपने के लिए बड़ा सीक्रेट चैम्बर बनाया था। बाहर से देखने में ये लकड़ी की अलमारी लगती थी। उसके नीचे कुछ ड्रॉर थे।
इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अलमारी के पीछे आतंकवादियों के लिए सीक्रेट बंकर बना है। जब आर्मी इलाके की तलाशी करती है तो दहशतगर्द इसी के रास्ते सीक्रेट बंकर में छुप जाते थे। पूरे जम्मू एंड कश्मीर में स्लीपर सेल्स अभी तक बैठे हुए हैं जो इस अभियान को सपोर्ट करते हैं। अगर उनके 2-2, 3-3 दिन तक ऑपरेशन चलते हैं तो कौन सपोर्ट कर रहा है? लॉजिस्टिक्स कौन दे रहा है? एम्युनिशन कहां से आ रहा है? उनको शेल्टर कौन दे रहा है? बोर्डिंग एंड लॉजिंग कौन दे रहा है? प्रॉब्लम सारी ये है कि एक तो स्लीपर सेल बैठा हुआ है वो जो उनको मदद कर रहा है, और वो स्लीपर सेल इसलिए कामयाब होता है कि जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो वितरित हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी एजेंसीज और आर्म फोर्सेस वगैरह अलग अलग कमांड में हैं। इनको एक चेन ऑफ कमांड में लाना पड़ेगा। पूरा जम्मू एंड कश्मीर का एक चेन ऑफ कमांड में जब तक नहीं होगा और सारी सिक्योरिटी एजेंसीज एक हेड के अंदर में नहीं होंगी तब तक ये काम चलता रहेगा। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट अब घाटी में सेंट्रल कमांड बनाने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि घाटी में अलग अलग एजेंसियां काम कर रही हैं। सभी के इनपुट अलग अलग हैं। ऐसे में सेंट्रल कमांड से ही आतंकियों के नेटवर्क को खत्म किया जा सकता है। वहीं कठुआ आतंकी हमले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हमारी सेना पर ये कायरतापूर्ण हमले अत्यधिक निंदनीय हैं। 1 महीने के अंदर 5वां आतंकी हमला देश की सुरक्षा और हमारे जवानों के जीवन पर भयंकर आघात है। लगातार हो रहे आतंकी हमलों का हल कठोर कार्रवाई से होगा, ना कि खोखले भाषणों और झूठे वादों से। वहीं उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी राहुल गांधी की तरह सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि यह दुखद और उतना ही चौंकाने वाला है कि वे उन जगहों पर ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवा रहे हैं जहां 2019 से पहले आतंकवाद का नामो निशान तक नहीं था। ये आपको जम्मू कश्मीर में मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में सब कुछ बताता है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कठुआ में आतंकियों ने कायराना हरकत की है। आतंकवाद का पनाहगाह पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को दहलाने की अपनी साजिशों से बाज नहीं आता है। सेना आतंकियों की हर हरकत का माकूल जवाब देगी। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कायराना हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी छिपकर जिन्होंने पीठ पर वार किया है, इनको इस दुस्साहस की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमारी सेना ने चुन चुन कर पहले भी सफाया किया है और आगे भी इनके हर षड्यंत्र को विफल किया जाएगा। पिछले 1 दशक में कश्मीर में आतंकवाद पर प्रचंड प्रहार हुआ है। आलम यह है कि अब घाटी के युवा आतंकवाद से तौबा करते हुए मुख्य धारा में लौट रहे हैं। इसलिए अब आतंकी संगठन जम्मू रीजन को निशाना बना रहे हैं। बीते आतंकी हमले कहीं न कहीं इसी की ओर इशारा भी करते हैं।